हेलो फ्रेंड्स, ब्राइडल ब्लाउज़ बनाना हो तो उसमें ये जो एम्ब्रॉयडरी की होती है उससे आप गले में कोई चेंज नहीं कर सकते। और गले में कसाव बनाने के लिए फ्रंट में जैसे मैं दिखा रही हूँ, यहाँ हम लोग दो ऐसे प्लेट्स भी डालते हैं, वो भी नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कटिंग। स्वागत है मेरे चैनल में। पीछे का पल्ला मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले तो आपको जो करना है वो है कि एम्ब्रॉयडरी को अच्छी तरह से सेट कर लें। कपड़ा सीधा नहीं भी हो सकता है, जैसे इस केस में आप देख सकते हैं कि ये तिरछा है, कोई बात नहीं, गले की एम्ब्रॉयडरी आप बिठा लें और उसके बाद आप इसके ऊपर ड्राइंग करें। गले में कोई चेंज नहीं आएगा, बस एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से ही गला होगा। आधा इंच मैंने बढ़ा के रखा है सिलाई मार्जिन के लिए। शोल्डर 13 है, यानी 6.5 दोस्तों, लेकिन शोल्डर हमें कम करना ही है क्योंकि बहुत डीप नेक ब्लाउज़ हो रहा है। देखते हैं रेडी ये 10 इंच का होगा नेक, तो हमें कम से कम 2 इंच माइनस करना है, यानी 4.5। और यहाँ आर्म होल की लंबाई हम ले लेंगे 4.75। आर्म होल बाद में हम ज़रूर मेज़र कर लेंगे। जो 14.5 है हम इसमें 15 रखेंगे। तो चेस्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। चेस्ट 32 है, लेकिन हम 33 लेकर चलेंगे और उसमें हम ½ इंच का लूजिंग भी डालेंगे। दोस्तों, ये वेलवेट कपड़ा है, इसलिए चेस्ट 32 की जगह 33, फुल बस्ट 35 की जगह 36, हाँ वेस्ट 28 की जगह 28 ही रखेंगे। शोल्डर डिज़ाइन के हिसाब से मुझे रेडी में 1 इंच का शोल्डर रखना है। ब्लाउज़ की लंबाई 13.5 रेडी रहेगा और 1 इंच हम लेंगे टक्स के लिए। सारी लाइंस मिला देते हैं। दोस्तों, ये लाइंस बहुत हल्का है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे जो टक्स लगाना है बैक साइड में आप देख लें। अगर एम्ब्रॉयडरी आप अवॉइड कर सकें तो अच्छी बात है, नहीं तो जो भी स्टोन लगा हुआ है उसे आप उखाड़ लें और उसके बाद दें। तो आप देख रहे हैं कि जो शोल्डर की कटिंग मैं कर रही हूँ, शोल्डर पट्टी वो गले के डिज़ाइन के हिसाब से है। इस तरह से मार्किंग मैंने कर ली। ये गले की कटिंग हम बाद में करेंगे, जब इसमें हम अस्तर लगा लेंगे और उसे पलट देंगे। आर्म होल देख लेते हैं, 7.5 आना चाहिए, यानी 15। आर्म होल देखना बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल 7.5 आ रहा है, तो इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। शोल्डर मुझे तैयार 1 इंच ही रखना है, तो 1.25 इंच हमने शोल्डर ज़्यादा रखा हुआ है। ये सिलाई की मार्जिन इस तरह से पिछला पल्ला हमने कट कर लिया है। फ्रंट का पल्ला काटते समय हम पेपर ड्राफ्ट ज़रूर करेंगे। जहाँ तक हो सकेगा गले में कसाव बना रहे और फिटिंग अच्छी आए, क्योंकि डीप नेक में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कंधा गिरता है, इसलिए उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करते हैं। मैं अपने पिछले वीडियोस में ये सारे दिखा चुकी हूँ, लेकिन इसमें एम्ब्रॉयडरी होने की वजह से ये सुविधा हमें नहीं मिली है। तो शोल्डर जो है आप पिछले पल्ले से मार्क कर लें, शोल्डर पट्टी मार्क कर लेते हैं। इसके बाद बाकी की ड्राइंग जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से कहाँ तक हम मैनेज कर सकते हैं इस एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउज़ में। तो पहले तो चलिए इसे स्ट्रेट ड्रॉ कर लें। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रंट का जो आर्म होल होता है वो ½ इंच अंदर की तरफ कटता है और चेस्ट जो है यहाँ पे फुल बस्ट के हिसाब से होगा। तो फुल बस्ट हमने 36 यानी 9 लेंगे। यहाँ भी 9 पर मार्क करेंगे। 1 इंच मैंने बढ़ा लिया है, 35 की जगह 36। इसे मिला दें। सामने का पल्ला हमेशा फुल बस्ट के हिसाब से होता है। अब 9.25 का हम रखेंगे बस्ट पॉइंट, फुल बस्ट का चौथा हिस्सा और 1 ऐड करके 3.6 यहाँ हम बस्ट लाइन लगा देंगे। यहाँ ½ इंच मुझे कम करना है पिछले पल्ले के मुकाबले, और यहाँ पर शेप देंगे। और चूँकि ½ इंच हमने अंदर किया है तो ½ इंच इधर डाउन भी करेंगे, क्योंकि जब प्लीट्स लगेगा तो ये ½ इंच मैनेज हो जाएगा। तो दोस्तों ½ इंच मुझे चेस्ट कम करना है। 9 है,
हमें रखना 8.5, असल में 8.25 रखना है, लेकिन हम 8.5 यानी क्वार्टर इंच बढ़ा कर रख रहे हैं। तो ये ½ इंच का एडजस्टमेंट करना है। तो ½ इंच का एडजस्टमेंट हम प्लीट्स में कर लेंगे। तो प्लीट्स में दोनों तरफ की लंबाई बराबर होनी चाहिए। इस तरह से आप बराबर करके मार्क कर लें, इस तरह से लगा दें। ठीक है, ये पार्ट गुम करना है हमें। इसके बाद 2 इंच पर हम बेल्ट लाइन लगाएंगे, तो 1 ही इंच बचेगा नीचे बेल्ट के लिए। तो बेल्ट हम बाद में कटिंग करते हैं। ये 13 का फुल तैयार लंबाई 13 का, अभी मैं बेल्ट कटिंग नहीं करूँगी। तो ये बस्ट लाइन है, ये लोअर बस्ट लाइन है और नीचे वेस्ट लाइन यानी कमर की लाइन है। अब बस्ट की शेप देने के लिए, जैसा कि आप पहले भी जानते हो कि इसका जो मिड पॉइंट है वहीं से हम शेप देंगे फुल बस्ट और बस्ट लाइन में, और क्वार्टर इंच हम इधर से भी प्लीट्स लगा देंगे। और ये सारी जो प्लीट्स होंगी हम यहीं पर गुम कर देंगे। तो चलिए थोड़ा बढ़ाकर कट करते हैं और उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से इन प्लीट्स को गुम करने के बाद हमारे पास जो ड्राफ्ट तैयार होगा वो इस सामने के पल्ले के लिए होगा। उसके बाद हम लोग कपड़े पर इसकी कटिंग कर लेंगे। पिछला पल्ला हमने डायरेक्ट किया था, मगर सामने के पल्ले को आप हमेशा याद रखें, आप हमेशा पेपर ड्राफ्ट करके ही काटें। इस प्लीट को मैं गुम करना चाहती हूँ, तो इस तरह से इसे क्लोज कर देंगे कट करते हुए। मैं पिछले वीडियो में भी दिखा चुकी हूँ कि शोल्डर जो है, पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था गले की तरफ से कम करना, उसमें फिटिंग बहुत अच्छी आती है, मगर यहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं थी। जस्ट देख लीजिए, यहाँ कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए हमें बाध्य होकर के शोल्डर को बाजू की तरफ से कम करना पड़ा। शोल्डर हमने लिया हुआ है 4.5 इंच, 6.5 था, उसको 4.5 इंच यानी 2 इंच हमने माइनस किया गले के डीपनेस के हिसाब से। अब बस्ट पॉइंट निकालते हैं 2.8, फुल बस्ट का 13वां हिस्सा। तो 2.8 पर हम लोग इस तरह से एक ट्रायंगल बनाएंगे। ये ट्रायंगल, ये 2.8 यानी 2.25 होना चाहिए। तो ये 2.25 पर मैंने मार्क किया और ये ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा जो ड्राइंग है ये इस साइज़ के लिए परफेक्ट है। यहाँ राउंड बेल्ट ब्लाउज़ बनाने जा रही हूँ। ब्राइडल में बहुत ही प्यारा लगता है, या तो सब्यसाची या राउंड बेल्ट। तो यहाँ मैं राउंड बेल्ट बना रही हूँ। तो इधर से गोल शेप दे दें इस तरह से, और इधर भी उतना ही मेज़र करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप 1-2 पॉइंट इधर ज़्यादा रख सकते हैं, और यहाँ पर भी गोलाई से शेप देनी है और फिर बाजू की तरफ स्ट्रेट मिला देना है। तो आप फ्रेंच कर्व की मदद से ये कर सकते हैं। उसके बाद स्केल से मैं इसको सीधा बाजू की तरफ मिला दूंगी। तो ये राउंड बेल्ट के लिए ड्राइंग तैयार है। यहाँ देख लेते हैं कितना आ रहा है, कितना आना चाहिए। 28 है कमर, तो 7 इंच। क्वार्टर इंच हमें और लूज़ रखना है, तो इस क्वार्टर इंच को हम इधर से बढ़ा देंगे। मैंने ½ इंच लूज रखा है फ़िलहाल, क्योंकि ये वेलवेट कपड़ा है, हो सकता है कि टाइट हो जाए, इसलिए आप मार्जिन ज़रूर रखें। बेल्ट की तरफ इस तरह से स्ट्रेट खींच लें। बेल्ट मैं 1 इंच का बनाऊंगी। तो पहले इसे कट कर लेते हैं। मैंने कट कर लिया, इधर डबल लाइन हो गई थी, उसको मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूँगी। इसे कट कर लेते हैं। अंदर एक पेपर रह गया था, तो इस तरह से मैं बस्ट का प्रिपरेशन दिखा रही हूँ कि किस तरह से इसमें बस्ट का उभार आएगा। और इधर जो डबल लाइन हो गई थी मैं बाद में छांट दूँगी। आप देख सकते हो ये जो है बेल्ट है, 1 इंच का बेल्ट मुझे तैयार रखना है, तो थोड़ा लंबा है, बाद में छांटेंगे। लोअर बस्ट 7.5 आना चाहिए, तो थोड़ा सा मैं इधर बढ़ा करके 7.5 करूँगी। और वेस्ट जो है वो 7.25 रखना है। ठीक है, थोड़ी मार्जिन रखेंगे हम, क्योंकि ये वेलवेट का कपड़ा है, टाइट हो सकता है।
तो 1/4 इंच का हमने कमर में भी रखा है। 1/2 इंच इस तरह से हम कर्व बढ़ा देंगे, ऊंचा कर देंगे। और यहाँ ये जो डबल लाइन हो गई थी इसे मैं छांट देती हूँ। इस तरह से ये फ्रंट का बॉडी तैयार हो गया। वैसे बेल्ट में पेपर रख कर के नहीं करूँगी, बॉडी तैयार करने के बाद बेल्ट में बाद में कटिंग करूँगी। ये ब्राइडल ब्लाउज़ है, इसकी फिटिंग जहाँ तक हो सके तैयार करते हुए, टेस्ट करते हुए करना है। तो यहाँ पे ये मैं फ्रंट वाला जो पोर्शन है उसमें गले का जो एम्ब्रॉयडरी है उसको मैच करके, जैसा कि पीछे के पल्ले में हमने किया था, इसको मैच करना ज़रूरी है। कपड़ा अगर तिरछा है तो कोई बात नहीं, एम्ब्रॉयडरी सीधी आनी चाहिए ताकि गले में कोई परेशानी ना हो। अब यहाँ पर हम जो कटिंग है उसको रखते हुए ड्राफ्ट कर लेंगे। तो ये बैक साइड का है, गले का मैंने चौड़ाई देख लिया कि एम्ब्रॉयडरी मैच करता है कि नहीं। इसे मैं तिरछा रखूँगी, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है शोल्डर की। हाँ, शोल्डर तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जा रहा है। तो चलिए मैं इसको इधर ही झुका देती हूँ और उधर जो 1/2 इंच निकल जा रहा है उसको हम लोग बाद में एडजस्ट करेंगे, यानी साइड की तरफ से जो स्टिच मार्जिन है उसमें ले लेंगे, ये जो बाहर निकल जा रहा है। तो चलिए, यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी की वजह से ये सारी एडजस्टमेंट करनी ज़रूरी है। सिलाई मार्जिन हमें रखना है। अभी मैं हूबहू ड्राफ्ट करती हूँ। तो 1/2 इंच जो बटन पट्टी की तरफ से, ये बटन पट्टी इसमें नहीं लगेगा, फ्रंट साइड क्लोज है, साइड में जिप लगेगा, तो उधर स्ट्रेट ही रखना था हमें। और ये हमने 1/2 इंच बढ़ा देना है क्योंकि 1/2 इंच हम उधर से कम कर चुके हैं। तो 1/2 इंच हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे बढ़ाने की। अगर शेप ख़राब होता है उस केस में फिर हम इसे भी छोड़ देंगे और साइड के मार्जिन से ही हम जो भी एक्स्ट्रा लेना है लेंगे। यहाँ 1/2 इंच मैंने बढ़ाया ज़रूर है। अब देख लेते हैं कि शेप सही आएगी या नहीं आएगी। दोस्तों, ब्राइडल ब्लाउज़, अब ख़ास करके जहाँ पर इतनी सारी एम्ब्रॉयडरी की हुई है, जहाँ गले की तरफ से एडजस्टमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है, वहाँ हमें कई तरह से एडजस्ट करना पड़ता है ताकि जो फिटिंग है बेल्ट और बस्ट की वो ना बिगड़े। तो सिलाई मार्जिन रखते हुए कटिंग करनी है। सिलाई मार्जिन हर तरफ रखना है। पेपर कटिंग में सिलाई मार्जिन नहीं थी। और यहाँ पर भी जो शोल्डर है तैयार मुझे 1 इंच ही रखना है। स्लीव्स की लंबाई तैयार 10 है, तो एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से उसे मार्क कर लेंगे 10 इंच। और गोलाई 5.5 यानी 6.5 रखेंगे, 1 इंच बढ़ा कर लिया जाता है। 5.5 यानी 11 इंच स्लीव्स की गोलाई है। आर्म होल 7.5 यानी 15। अब ये आर्म होल जहाँ पर 7.5 आया था वहाँ से लाइन खींचेंगे। अब ये जो बॉक्स बना उसको लंबाई और चौड़ाई दोनों तरफ से हाफ हाफ कर लेंगे, यानी मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो ये मिड पॉइंट निकल गया। और जो कैप है वहाँ पर 1 इंच और 2 इंच पर मार्किंग करेंगे फ्रेंच कर्व की मदद से। ये 1 इंच जहाँ मार्किंग की है वहाँ से सेंट्रल पॉइंट को, मिड पॉइंट को मिला देंगे यूँ, और फिर इधर से यहाँ साइड वाला पॉइंट मिला देंगे। यहाँ से 1.25 इंच पर मार्क करेंगे और 2 इंच जहाँ हमने मार्क किया था कैप में उसके साथ मिलाएंगे। और ये इधर से, जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रंट जो है हमेशा 1.25 इंच गहरा कटता है। मुहरी 9.5 यानी 4.25 पर मार्क करेंगे और राउंड जो है वो 5.5 की जगह 6 लेंगे। और यहाँ से आधा इंच की गहराई पर शेप देंगे। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद अस्तर वगैरह काट के मैं दिखाऊंगी। सिलाई तो बस बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे नॉर्मल ब्लाउज़ आप करते हैं। अस्तर जो है हम बाद में कट करेंगे। जब भी एम्ब्रॉयडरी वाली बात होगी तो हम पहले एम्ब्रॉयडरी वाली पोर्शन जो है उसको कट करके निकाल लेंगे। तो ये जो स्लीव्स है उसका दूसरा हिस्सा भी निकाल लेते हैं।
एम्ब्रॉयडरी के मार्जिन को मिलाते हुए इसे कट करके स्लीव्स कंप्लीट करेंगे। तो मैंने अस्तर भी कट कर लिया है और आपको दिखाऊंगी कि ये अस्तर जो है उसको सीधे की तरफ से गले में अटैच करके पिछला पल्ला और सामने का पल्ला दोनों तैयार करके कैसा लगता है। तो ये देखिए मैंने पलट लिया है, पलट करके टॉप स्टिच चला दी है और सामने का भी हमने वैसा ही किया है और उसके साथ ही ये जो प्लीट्स लगाना था वो प्लीट्स भी मैंने लगा दिया है। तो ये राउंड नेक ब्लाउज़। और अब शोल्डर जोड़ने से पहले मैं इसका बेल्ट तैयार करूँगी। सेंट्रल लाइन यहाँ मार्क कर लेंगे, मार्क करके एग्जैक्टली जहाँ पर ये बॉडी आ रहा है उसकी हम मार्किंग करके अस्तर कट करेंगे और फिर वेलवेट की कटिंग कर लेंगे। तो चॉक से पूरी मार्किंग कर लूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अगर आपने कभी ब्राइडल ब्लाउज़ या फिर एम्ब्रॉयडरी किया हुआ ब्लाउज़ अगर बनाएं तो मेरे इस टेक्निक को ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। थोड़ी आसान हो जाएगी और फिटिंग बिल्कुल सही आएगी और आपकी एम्ब्रॉयडरी में कहीं भी किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। तो चलिए इसको मैं हाथ से थपथपा करके इसका चौक का जो मार्किंग है वो मैं कर लेती हूँ, फिर मैं उसको गहरा कर दूँगी। तो वन साइड का है ये मुझे दिखाई पड़ रहा है हल्का हल्का। तो इस तरह से मैंने इसकी मार्किंग कर ली और इसके बाद हम दूसरा पल्ला भी निकाल लेंगे। तो ये जो है ये राउंड बेल्ट ये मैं अस्तर पर काट रही हूँ। आप देख पा रहे हैं कि मैं सिलाई मार्जिन रख रही हूँ। साइड में सिलाई मार्जिन तो पहले से ही था इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ मुझे ऐड करना है पफ को वहाँ पे सिलाई मार्जिन रखनी है। तो ऐसा ही हम एक और कट कर लेंगे दूसरी तरफ का। ये देखिए, तो इस तरह से हम एक और दूसरे साइड का तैयार कर लेंगे। अब इसे मुझे बीच से जोड़ना है। अब यहाँ मुझे थोड़ा सा वी शेप देना है। इस तरह से स्टिच करके पलट देंगे मेन फैब्रिक को और फिर ऊपर रखते हुए टॉप स्टिच चला देंगे कुछ यूँ। दोस्तों मैंने बीच में वी शेप रखा है ताकि मैं ये लेस अटैच कर सकूं। इस तरह से लेस अटैच करूंगी और जो भी एक्स्ट्रा आएगा नीचे की तरफ से वो मैं छांट करके अलग कर दूंगी। इस तरह से आप देख सकते हो कि सारी फिटिंग ठीक है और आर्म होल की थोड़ी सी हल्की सी कटिंग होगी। अभी मैंने शोल्डर ऐड नहीं किया है, शोल्डर ऐड कर देंगे, थोड़ा गहरा कटेगा। तो ये कट करने के बाद शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर अटैच करने के बाद स्लीव्स को लगा लेंगे। तो देखिए ये जो स्टाइल है कि फ्रंट का जो बेल्ट है वो हल्का सा वी है। तो शोल्डर अटैच करने के बाद हम लोग स्लीव्स भी लगा लेंगे और मैं आपको इसका फिर फाइनल लुक दिखाऊंगी। दोस्तों मैंने सारे स्टेप्स तो नहीं दिए हैं। साइड में इस तरह से जिप लगेगा और उसके बाद हम फिटिंग की लाइन लगाएंगे। ये है हमारा फाइनल लुक।